जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके गुरुजी पर। दोस्तों ये पहली वीडियो है हमारे चैनल पर, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा और बात करूंगा कि हम अपने चैनल पर किस किस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर कैटेगरी वाइज वीडियो अपलोड होंगी, जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। इसके अलावा दोस्तों भारतीय राजनीति और संविधान के बारे में भी हम बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, पर्यावरण और जैव विविधता, भारतीय संस्कृति। इसी के साथ साथ जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की भी हम बातें करेंगे। साथ ही दोस्तों हम वीडियोस लाएंगे महत्वपूर्ण दिन और तिथियों के संबंध में, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के संबंध में, खेल संबंधी और कंप्यूटर संबंधी भी जीके के प्रश्न हम अपनी वीडियोस में लाएंगे। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि ज्ञान और सफलता एकदम से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको दोस्तों बहुत प्रयास करने होंगे। इस प्रयास में मैं आपके साथ रहूँगा और आप भी अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। आज की वीडियो में दोस्तों कुछ ही प्रश्न होंगे। इस वीडियो को आप ट्रायल भी समझ सकते हैं। वीडियो को देखें दोस्तों और बताएं मुझे कि क्या परिवर्तन की ज़रूरत है, ताकि वीडियो आपको अच्छी लग सके और आप दूसरे लोगों को शेयर भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं एक कदम सफलता की ओर। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हर प्रश्न के जब उत्तर आएंगे तो आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे उत्तर गैस करने के लिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। साथ ही दोस्तों प्रत्येक संडे या प्रत्येक शनिवार एक लाइव स्ट्रीम की जाएगी, जिसमें पूरे हफ्ते के सवाल पूछे जाएंगे, जिसका आपको रिवीजन करना होगा। उसकी दोस्तों आपको गूगल शीट भी दी जाएगी, जिसमें आप अपने अंक देख सकते हैं कि आपको कितने अंक मिले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय राजा ने धम्म महामत्तों को नियुक्त किया था? तो इसके जो उत्तर हैं वो 4 उत्तर ये रहे। सबसे पहला है दोस्तों अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है कनिष्क, चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों आपको 5 सेकंड मिलेंगे अपना उत्तर गैस करने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। इसका उत्तर है दोस्तों ए अशोक। तो जिन भी व्यूवर्स ने सही आंसर गैस किया है उनको बहुत बहुत बधाई। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो धम्म महामत्ता के अशोक द्वारा धम्म या उसके धर्म के संदेश को फैलाने के लिए नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी थे। धम्म महामत्तों को विभिन्न धर्मों के लोगों के कल्याण की देखभाल करने और पशु जीवन की पवित्रता को नियमों को लागू करने की आवश्यकता थी। तो इसीलिए दोस्तों धर्म महामत्तों को नियुक्त किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक मेनेंडर प्रथम ने अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित की थी? और आपके ऑप्शन है दोस्तों ये, ए सियालकोट, बी पठानकोट, सी राजकोट या डी सियालदह। और आपको मिलेंगे 5 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होता हुआ दोस्तों, तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए सियालकोट। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक मेनेंडर 165/155 से 130 ईसा पूर्व ने अपनी राजधानी सकला या सियालकोट में स्थापित की थी। तो जो प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक मेनेंडर थे, उन्होंने अपनी राजधानी सियालकोट में स्थापित की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अभिधम्म ग्रंथ कथावस्तु के लेखक थे? आपके ऑप्शन है दोस्तों ये, ए मह ए कसाप्पा, बी है महिंदा, सी मिलिंडा, डी मोगलीपुट्टा तिस्सा। और आपको 5 सेकंड का समय मिलता है दोस्तों गैस करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। पाँच सेकंड दोस्तों समाप्त होते हुए आइए जानते हैं उत्तर इसका क्या है। तो इसका उत्तर है दोस्तों डी मोगलीपुट्टा तिस्सा। तो जिन भी व्यूवर्स ने सही उत्तर गैस किया है उनको बहुत बहुत बधाई। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, अभिधम्म ग्रंथ जो है कथावस्तु मोगलीपुत्र तिस्सा द्वारा लिखा गया था। वह एक बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे जो ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में रहते थे।
मोगलीपुत्र तीसा मौर्य सम्राट अशोक के आध्यात्मिक शिक्षक भी थे और उनके पुत्र महिंदा जो कि बौद्ध धर्म को श्रीलंका लाए थे, उन्होंने तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता भी की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, अशोक के शिलालेख और ब्राह्मी लिपि को इनके द्वारा समझा गया था और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी मैक्स मुलर, डी मॉर्टिमर व्हीलर। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। पाँच सेकंड दोस्तों समाप्त होते हुए आइए जानते हैं सही उत्तर इसका क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप 1799 से 1840 एक अंग्रेजी विद्वान, प्राच्यविद और पुरातन पंथी थे। वे जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक और संपादक भी थे। उन्हें प्राचीन भारत की खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों को समझने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। वह अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मी लिपि को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आई होप दोस्तों आपको अभी तक के प्रश्न समझ आ रहे होंगे। अगर हमारा प्रश्न पूछने का तरीका भी आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक में दोस्तों कंजूसी मत कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सहपाठियों को, अपने सहमित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो इससे जानकारी हासिल कर सकें। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वैदिक पुजारी वैदिक यज्ञ संस्कारों की सही व्यवस्था करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार थे? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों ये: ए होत्री, बी उदात्री, सी अर्धवर्यु, डी नक्षोत्री। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है दोस्तों अब। 5 सेकंड का समय दोस्तों समाप्त होता हुआ आई होप आपने गैस किया होगा कोई उत्तर, और सही उत्तर रहा ये। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी अर्धवर्यु। दोस्तों अर्धवर्यु जो वैदिक अग्नि संस्कारों के परिचालन पहलुओं में अर्धवर्यु एक केंद्रीय व्यक्ति था, क्योंकि वह था जिसने बलि की जमीन को मापा था, जो कुछ भी आवश्यक था उसका निर्माण किया था, उपयोग के लिए सामग्री तैयार की थी जैसे आहुति, बर्तन, लकड़ी और पानी। उन्होंने अपेक्षित प्रसाद के लिए आग भी बुझाई। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 6 पर, और प्रश्न नंबर 6 रहा ये: सबसे पहले ज्ञात चोल राजा कौन थे जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और उस पर शासन किया? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए करिकाला, बी एलारा, सी उदयांगिरा, डी नेंदुजेलियन। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड दोस्तों समाप्त होते हुए आइए जानते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों बी एलारा। तो दोस्तों एलारा सबसे पहले ज्ञात चोल राजा थे जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और 50 वर्षों तक इस पर शासन भी किया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किस इंडो यूनानी राजा का यूनानी राजदूत था? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों ये: ए एंटिलसिडास निकेफोरस, बी है सेलेकस निकेटर, सी अलेक्जेंडर, डी कॉन्स्टेंटाइन। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होते हुए दोस्तों आइए जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है दोस्तों ए एंटिलसिडास निकेफोरस। दोस्तों हेलियोडोरस शुंग राजा भगभद्र के दरबार में तक्षशिला के इंडो यूनानी राजा अंत्यालसिदास निकेफोरस के यूनानी राजदूत थे। उन्होंने विदिशा मध्य प्रदेश के लगभग 110 ईसा पूर्व प्रसिद्ध मन्नत हेलियोडोरस स्तंभ बनवाया था। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गुप्तों की राजधानी थी? दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाइएगा, अगर लाइक में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों ये: ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन और डी मथुरा। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होता हुआ दोस्तों आइए जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है दोस्तों बी पाटलिपुत्र।
दोस्तों पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, तत्वम असि एक संस्कृत वाक्यांश मूल रूप में निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ये, ए मुंडक उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद, डी मांडुक्य उपनिषद। आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों। आइए जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है दोस्तों बी छांदोग्य उपनिषद, या इसे छांदोग्य उपनिषद भी कहा जाता है। दोस्तों तत्सम असि एक संस्कृत का वाक्यांश है जो कि वेदांतिक सनातन धर्म में महावाक्यों यानी कि भव्य उच्चारण में से एक है। यह मूल रूप से छांदोग्य उपनिषद में से होता है जो हिंदू धर्म के साम वेद के छांदोग्य ब्राह्मण में निहित एक उपनिषद है। बढ़ते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, सिकंदर महान के समय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गैड्रोसिया कहा जाता था? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी बलूचिस्तान। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होते हुए दोस्तों आइए जानते हैं सही उत्तर इसका क्या है। सही उत्तर है दोस्तों इसका डी बलूचिस्तान। दोस्तों गैड्रोसिया आज के बलूचिस्तान या अधिक विशेष रूप से मकरान से संबंधित है। सिकंदर ने गैड्रोसियन रेगिस्तान के माध्यम से अपने मार्च के दौरान बहुत सारे सैनिकों को खो दिया था। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।